हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग मॉडिफायर्स। आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के बारे में। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस। इट्स ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। नेटवर्क कॉन्सेप्ट जितना कि एकेडमिक ईयर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, उतना ही बहुत सारे कंप्यूटर एग्जामिनेशन जैसे कि कंप्यूटर टीचर्स, IBPS, SO, CB एंड SBI SO जैसे एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम नेटवर्क कॉन्सेप्ट को आगे पढ़े उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा वीडियोस आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए हम अब बात करते हैं नेटवर्किंग के लिए। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर के आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम को ही नेटवर्क कहते हैं। Network is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing devices. It means network is a कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो कि आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन और डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, उसी को हम नेटवर्क कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि नेटवर्क कितने तरह के होते हैं। नेटवर्क 5 तरह के होते हैं। नेटवर्क 5 प्रकार के होते हैं। पहला बात करते हैं हैन। हैन का फुल फॉर्म होता है होम एरिया नेटवर्क। जैसा कि आप इसके फुल फॉर्म से समझ सकते हैं कि होम एरिया नेटवर्क मतलब कि एक सिंगल घर में जो नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जाता है उसी को हम होम एरिया नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क करने का मतलब कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ हैन नेटवर्क। कहने का मतलब कि एक लोकल एरिया नेटवर्क पे बहुत सारे हैन नेटवर्क जुड़े होते हैं, उसी को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ लेन नेटवर्क। का मतलब कि एक सिटीज़ में बहुत सारे लेन नेटवर्क्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। उन सारे नेटवर्क्स को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तब उसी इस्टेब्लिश नेटवर्क को ही हम वैन नेटवर्क कहते हैं। इसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब कि जब हम एक सिटीज़ को दूसरे सिटीज़ या फिर एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जब जोड़ते हैं, उस कम्युनिकेशंस को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। VPN, जिसका शॉर्ट फॉर्म VPN होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक अपना खुद का नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे कि बैंक्स अपना खुद का एक नेटवर्क स्टेब्लिश करते हैं ताकि जो भी डेटा उनके जो कस्टमर्स डेटा होते हैं वो एक अपने जो डेटा वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं। तो वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसलिए उसे कहते हैं क्योंकि उस डेटा वेयर हाउस से जब भी डेटा को रिसीव करने का बारी आता है तो सिर्फ वो बैंक ही उस डेटा को रिसीव कर सकती है, उस डेटा को एक्सेस कर सकती है। और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए उसी पाथ की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं क्योंकि वो खुद बनाया जाता है, सेल्फ यूज्ड प्राइवेट नेटवर्क है वो। इसके आगे हम बात करते हैं सैन की। SAN is a technology, you can say it's a technology. Its full form Storage Area Network. जब भी आप सब जानते हैं कि एक डेटा वेयर हाउस में बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके एक साथ रखा जाता है, तो SAN टेक्नोलॉजी से ही उस सारे डेटा को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। जब भी कोई भी यूज़र, जो भी कंपनी का जो भी एम्प्लॉय अगर किसी भी डेटा को एक्सेस करना चाहता हो तो डायरेक्ट वेयर हाउस से जाकर एक्सेस तो कर नहीं सकता है। तो जहाँ भी ऑफिस में हो या फिर कहीं भी जहाँ वो काम कर रहा हो, वहाँ से जैसे ही वो नेटवर्क के थ्रू उसको एक्सेस करना खोजता है तो वहाँ पे जो SAN टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, वो SAN टेक्नोलॉजी उस यूज़र्स को, उस एम्प्लॉय को उसके पार्टिकुलर डेटा को एक्सेस करके दिया जाता है। उस डेटा को मैनेज करने का जो टेक्नोलॉजी है उसी को SAN कहते हैं, जो कि वेयर हाउस जहाँ की डेटा स्टोर किया जाता है वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है।
इसके आगे हम बात करते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल नेटवर्क स्टैंडर्ड होते हैं, इनफॉर्मल नेटवर्क स्टैंडर्ड होते हैं। इनफॉर्मल नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को हम डिफैक्टो के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मल नेटवर्क स्टैंडर्ड कहने का मतलब कि वैसा नेटवर्क सिस्टम, वैसा कम्युनिकेशन सिस्टम्स जिसको एक इंडस्ट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करना पड़ता हो, जिसका पूरा रख रखाव, पूरा नियम कानून रूल्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट तय करती हो। जैसे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं कि हमारी टेलीकॉम सेक्टर्स जो है वो हमारा फॉर्मल नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत जाती है। इनका खुद का नियम नहीं होता है, इनको गवर्नमेंट के नियम को फॉलो करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम्स का जो नियम होता है, जिसको इस्टेब्लिश किया है आईएसओ ने। आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सब स्टैंडर्डाइजेशंस। आईएसओ का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशंस जो कंपनी है, जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के नेटवर्किंग सिस्टम्स को मान्यता देती है। और एक और कंपनी है जो कि नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका नाम है द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म ANSI के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही मिलकर के पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स। डिफैक्टो मतलब कि पहले हम पढ़े फॉर्मल स्टैंडर्ड्स, अब पढ़ते इनफॉर्मल स्टैंडर्ड, जिसको डिफैक्टो स्टैंडर्ड कहते हैं। डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स कहने का मतलब है कि वैसा कम्युनिकेशन नेटवर्क, वैसा नेटवर्क जो कि ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करता हो, ना ही गवर्नमेंट के रूल्स के अंतर्गत काम करता हो, उसका खुद का रूल्स होता है। जैसे कि हम एग्जांपल्स के तौर पे ले सकते हैं कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये भी एक नेटवर्क सिस्टम है जो कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह इस्टेब्लिश है। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ जो लैपटॉप में वर्क करते हैं, इसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल नहीं करती है, इसका खुद का रूल्स होता है, इसलिए इसको डिफैक्टो और इनफॉर्मल कहते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे अब नेटवर्क कंपोनेंट डिवाइस एंड फंक्शंस की। नेटवर्क कम्युनिकेशंस में बहुत सारे कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे डिवाइस यूज़ किए जाते हैं, जिसका फंक्शंस क्या होता है उस सब का बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हब के लिए। तो हब इज़ अ प्योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कनेक्ट वर्क स्टेशंस एंड सर्वर। हब क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये क्या करता है कि एक वर्क स्टेशन और एक सर्वर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्विच की। स्विच इज़ अ प्योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। स्विच जो होता है प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट इट्स वर्क विथ सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम बात करते हैं राउटर की। राउटर आप सब भी जानते हैं कि जो हर किसी के घरों में लगभग या फिर कैफ़ेज़ वगैरह में राउटर यूज़ किया जाता है नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, ताकि हम आसानी से सिस्टम को कनेक्ट कर सकें। गेटवे का काम है कि दो डिफरेंट एरिया नेटवर्क, जब भी कोई इंसान या फिर जब भी कोई यूज़र जो होता है एक एरिया नेटवर्क से दूसरे एरिया नेटवर्क्स में इंटर करना चाहता है, तब जिस पाथ से होकर गुजरना पड़ता है उसको गेटवे कहते हैं। गेटवे इज़ अ एंट्रेंस डोर टू इंटर अ डिफरेंट एरिया नेटवर्क फ्रॉम द डिफरेंट एरिया नेटवर्क। अब बात करते हैं ब्रिज की। तो ब्रिज इज़ अ पाथ बिटवीन टू लोकल एरिया नेटवर्क। कहने का मतलब ये है कि ब्रिज जो होता है एक हमारे आम भाषा में, जो हमारे आम जीवन में जो ब्रिज है, ठीक उसी प्रकार काम करता है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से एक पाथ जोड़ा जाता है। उस पाथ को हम ब्रिज के नाम से जानते हैं। मॉडेम आप सब लोग जानते हैं कि मॉडेम क्या है। मॉडेम इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मॉडेम से हम नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट में यूज़ करते हैं। आप सब देखे होंगे कि लैपटॉप हो या सिस्टम्स हो, जब भी हम डेटा कनेक्ट करने के लिए उसमें मॉडेम्स का इस्तेमाल करते हैं।
Modem is a device or a program that enable a computer to transmit data over, for example टेलीफोन और केबल लाइंस। उसको तो बात करते हैं हम फायरवॉल की। फायरवॉल एक प्रोटोकॉल है जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अनऑथराइज एक्सेस से। फायरवॉल कैन बी आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फायरवॉल जो होता है वो हार्डवेयर फायरवॉल भी होते हैं और फायरवॉल जो होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स भी होते हैं। अब बात करते हैं हमारे खास टॉपिक्स नेटवर्क्स मॉडल की। नेटवर्क्स मॉडल से हम नेटवर्क्स मॉडल से कहना है कि हमारे जो नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो होता है उसको समझने के लिए हम एक ढांचा तैयार करते हैं। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है किसी भी एक इंसान को एक नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम को समझना। इसलिए हमने एक प्रोटोकॉल तैयार किया जिससे हम नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम को समझ सकें। नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम को समझ सकें जिस मॉडल्स का नाम जिसको हम नेटवर्क मॉडल्स को हम 7 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली लेयर्स का कोई भी वर्क नहीं होता है नेटवर्क कम्युनिकेशंस पे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ उस कम्युनिकेशन को समझने के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है ताकि कोई भी इंसान जो होता है उस जटिल से प्रक्रिया को आसान भाषा में समझ सके। इसको 7 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। नेटवर्क मॉडल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक OSI मॉडल, एक TCP/IP मॉडल। OSI मॉडल्स को 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। वो 7 लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर्स एंड एप्लीकेशन लेयर। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू। अगर किसी भी यूज़र्स को अगर किसी भी सिस्टम से कोई डेटा चाहिए तो सबसे पहले उस अपने डिवाइस को एक USB पोर्ट के थ्रू सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा। जब USB पोर्ट का काम है कि एक सर्वर और एक हार्डवेयर के बीच का मीडिएटर है और USB पोर्ट को फिजिकल लेयर में रखा गया है, यानी फिजिकल लेयर का काम होता है कि इट्स अ मीडिएटर बिटवीन सर्वर एंड हार्डवेयर। इसके बाद बात करते हैं हम डेटा लिंक लेयर में। जैसे ही हम अपना डिवाइस उस सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा डिवाइस का इंक्वायरी किया जाएगा उसके मैक एड्रेस के पास। तो हमारा जो सर्वर है जो इससे हमको डेटा कलेक्ट करना है, उस सर्वर पहले हमारे डिवाइस के मैक एड्रेस को एड्रेस करेगा। वो ये तय करे कि ये जो डेटा ट्रांसफ़र होना है वो डेटा कहाँ ट्रांसफ़र होना है, वो इसका एड्रेस क्या है और ये सिक्योर है या नहीं है। और डेटा लिंक लेयर जो होता है वो एरर डिटेक्शन का भी काम करता है, ये कि इस डेटा ट्रांसफरिंग में कोई एरर ना हो, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर का होता है। इसके बाद बात करते हैं हम नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर क्या कहते हैं कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हाउ अ सिस्टम ऑन डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट फाइंड ईच अदर। नेटवर्क लेयर क्या करता है कि उस डिवाइस को उस सर्वर के से कम्युनिकेशन करने में सहायता करता है। और इस नेटवर्क लेयर में हम डिवाइस के IP एड्रेस को ट्रैक करते हैं। IP एड्रेस के इंफॉर्मेशंस को ट्रैक करते हैं नेटवर्क लेयर में। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि जो भी डेटा यूज़र्स को चाहिए वो डेटा को यूज़र्स को प्रोवाइड कर डेटा को सिस्टम से निकाल करके उसके हार्डवेयर उसके यूज़र्स को प्रोवाइड कराने का, डेटा को लाने और ले जाने का काम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम करता है। सेशन लेयर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो सेशन लेयर एक सेशन क्रिएट करता है कि जो भी कम्युनिकेशंस चल रहा है हमारे पास वो कम्युनिकेशन जो होता है वो कितने देर के लिए होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो डेटा है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा यूज़र्स के पास। वो पूरा प्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटेशन लेयर के चल जाती है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है कि ये पूरे जो होल कम्युनिकेशन सिस्टम अब तक हुई है उसको अलाउ करता है,
अगर ये अलाउ ना करे तो कम्युनिकेशन सिस्टम इंटरप्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन क्या करता है कि अलाउ द एक्सेस टू द नेटवर्क इज़ रिक्वायर्ड, जो भी हमारा जो नेटवर्क स्टेब्लिश हुआ है उसको एक्सेस करने में अलाउ कर देता है। ये जो 7 लेयर्स हैं, इसमें सबसे फर्स्ट लेयर्स होता है फिजिकल लेयर एंड सबसे लास्ट लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। और ये जो लेयर्स होते हैं इनका वर्किंग प्रिंसिपल है कि एक लेयर अपना काम करके उस प्रोसेस को दूसरे लेयर को पास ऑन कर देता है। बस एक दूसरे को पास ऑन करते करते ये कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसका फुल डिटेल्स, अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट सेक्शंस में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे कंसल्ट कर सकता है, उसका PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात करते हैं TCP IP मॉडल्स की। TCP IP मॉडल जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ OSI मॉडल। एक्सटेंडेड तो नहीं कहने मतलब उसका एक छोटा सा प्रारूप कह सकते हैं कि उसका, जैसे कि हम OSI मॉडल में 7 लेयर्स को पढ़ते थे, उसी तरह TCP IP मॉडल्स में उस लेयर को, बहुत सारे लेयर्स को एक साथ कंबाइन करके उस लेयर की संख्या को घटा दिया गया। पहले TCP IP मॉडल्स में 4 लेयर होते थे, लेकिन अब नए वर्जन्स में TCP IP मॉडल को अपडेट किया गया है, तो अब उसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया। जो हम OSI मॉडल में जो एप्लीकेशंस लेयर्स, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर्स होते थे, उनको TCP IP लेयर में कंबाइन करके सिंगल एप्लीकेशन लेयर कहा गया। बाकी ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर रखा गया, नेटवर्क लेयर को नेटवर्क लेयर रखा गया, और डेटा लिंक लेयर को डेटा लिंक लेयर रखा गया है, एंड फिजिकल लेयर को फिजिकल लेयर रखा गया। इनका सारे का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है जैसा कि OSI मॉडल के लेयर्स का वर्किंग प्रिंसिपल था। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये डेटा को, जैसा कि हमने पिछले ट्रांसपोर्ट लेयर की बात की थी, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है डेटा को लाने और ले जाने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में ही हम TCP यूज़ करते हैं। TCP का ही काम होता है कि जो भी डेटा है उसको TCP ही लाता और ले जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजीज की। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें टोपोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि इट्स अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने का, जिसमें हम पहले बात करेंगे बस टोपोलॉजी की। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक लीनियर वे में बहुत सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं, और ये सारे सिस्टम एक ही डेटा केबल से कनेक्ट होते हैं। और बस टोपोलॉजी का डिमेरिट ये है कि अगर बस टोपोलॉजी में अगर सिस्टम 1, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, सिस्टम 1 अगर डेटा भेजना चाहे सिस्टम 2 को, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन भेजे, तो वो इन्फॉर्मेशन जो होता है बीच के सारे सिस्टम से होकर गुजरेगी। ये डिमेरिट है बस टोपोलॉजी की, इसलिए इसको मॉडिफाई किया गया और इसके आगे हमने बनाया गया रिंग टोपोलॉजी को। जब हमने रिंग टोपोलॉजी का एस्टेब्लिशमेंट किया, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या था कि जो भी हमारे सिस्टम है वो आपस में एक लूप में कनेक्ट होते थे, एक क्लोज लूप में कनेक्ट होते थे। इससे क्या होता था कि अगर बीच में किसी भी जगह अगर कोई भी फॉल्ट क्रिएट हो जाए, तो पूरा नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इफेक्ट नहीं होता था, सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया इफेक्ट होगा, बाकी पूरा जो क्लोज लूप है, पूरा जो नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इससे पहले जब हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी में, उसमें अगर बीच में कहीं भी अगर एरर फॉल्ट या फिर कुछ भी फॉल्ट क्रिएट हो जाए, तो पूरा नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम ही इफेक्ट हो जाता था। तो वही चीज़ों को सुधार कर रिंग टोपोलॉजी बनाया गया। जब रिंग टोपोलॉजी बनाया गया तो इसमें भी एक डिमेरिट थी कि जब भी हम कोई कम्युनिकेशन से कोई भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, वो भी सारे सिस्टम्स को हो करके गुजरते थे। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने स्टार टोपोलॉजी बनाया।
स्टार टोपोलॉजी में क्या हुआ कि स्टार टोपोलॉजी में बहुत सारे सिस्टम जो होता है वो एक हब से कनेक्ट होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी सिस्टम अगर किसी दूसरे सिस्टम्स को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो ये डायरेक्ट हब में जाता है और हब उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली उस सिस्टम को ट्रांसफ़र करता है। ये बीच में किसी भी सिस्टम को इंफॉर्मेशन नहीं जाती है। लेकिन इसमें भी कुछ डिमेरिटें थी जिसको सुधारने के लिए हमने ट्री टोपोलॉजी का यूज़ किया। ट्री टोपोलॉजी को ही हम हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। ट्री टोपोलॉजी क्या आता है कि ट्री टोपोलॉजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बर्स्ट एंड स्टार टोपोलॉजी। कहना का मतलब ये है कि ट्री टोपोलॉजी जो है वो स्टार टोपोलॉजी और बर्स्ट टोपोलॉजीज को मिला करके बनाया गया। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि छोटे छोटे जो नेटवर्क हब होते हैं उनको बहुत बड़े नेटवर्क हब से कनेक्ट किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं मेश टोपोलॉजी की। मेश टोपोलॉजी क्या गया कि अब तक जितने भी टोपोलॉजी बनाए गए, जितने भी ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन बनाए गए नेटवर्क कम्युनिकेशंस के लिए, उन सब में एक डिमेरिट थी कि जो डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन था वो उतना अच्छा नहीं था। वो जब भी इंफॉर्मेशन से एक दूसरे को भेजा जाता था तो कई जगहों से हो करके गुजरा करती थी। इसलिए हमने मेश टोपोलॉजी बनाया। जब मेश टोपोलॉजी बनाया गया तो ये मेश टोपोलॉजी की सबसे खास बात ये थी कि कोई भी सिस्टम किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को डायरेक्टली मैसेज या डायरेक्टली इंफॉर्मेशन, डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र कर सकता था। इसमें मेश टोपोलॉजी में सारे सिस्टम जो होता है सारे सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए सबसे नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए सबसे अच्छा मेश टोपोलॉजी को माना गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद हम इसके MCQs की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही MCQs रेडी हो जाएगा हम आपको अपने YouTube चैनल पे MCQs की भी प्रिपरेशन करवा देंगे। अगर आप सबको अगर PDF चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके PDF ले सकते हैं। मेल प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, PDF मेल में प्रोवाइड कराया जाएगा PDF को। और अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।